वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले बेटा हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी पढ़ चुके हैं और साथ में मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी जो है। अब हमने बेटा बोहर का जो है वो एटॉमिक मॉडल पढ़ना है और इसके बेटा कुछ पास्टुलेट्स हैं, ठीक है बेटा। बोहर ने बताया था, ये तो सबको पता था, ये रदरफोर्ड ने भी ये बात बताई थी कि एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करते हैं, ठीक है बेटा। बोहर ने पहला जो पास्टुलेट दिया था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है, उसके गिर्द घूमता है। फिर बेटा दूसरा पास्टुलेट जो है इसका बोहर का एटॉमिक मॉडल का वो ये है कि बेटा जब तक तो एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में रहेगा वो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना ही एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। और बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं। क्या होते हैं, कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं। ये जब तक एक एनर्जी लेवल में है ये ना तो एनर्जी एमिट करेंगे और ना ही एनर्जी क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा ना तो एनर्जी क्या करेंगे, एमिट, ठीक है। डू नॉट एब्सॉर्ब और एमिट। क्या बेटा जी, एनर्जी इन फिक्स्ड ऑर्बिटल, इन फिक्स्ड वन ऑर्बिटल। एक फिक्स ऑर्बिटल में जब तक तो इलेक्ट्रॉन है वो ना तो एनर्जी एमिट करेंगे और ना ही एनर्जी क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कब करते हैं और एब्सॉर्ब कब करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये हायर एनर्जी लेवल है इसके मुकाबले में, और इसके मुकाबले में क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी क्या होगी बेटा जी, रिलीज होगी, ठीक है, एमिट होगी एनर्जी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से इधर हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो तब एनर्जी क्या होगा बेटा जी, एब्सॉर्ब, ठीक हो गया जी बेटा। और ये एनर्जी जो है इसके लिए बोहर ने जो है हमें रिलेशन बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है जब बेटा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो बेटा वो एक एनर्जी को रिलीज करता है और वो फिक्स्ड होती है, वो एनर्जी ये है, ठीक है। वो एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है ये बताया था कि ये वेरी करती है, जब जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, एनर्जी लेवल कम होता जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ बेटा h क्या है आपका, क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 10⁻³ जूल सेकंड, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने एक और बात की थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंगुलरली मूव कर रहा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका मास भी है और वेलोसिटी भी है, और एक ये क्या है एंगल में मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक एक्सिस में मूव कर रहा है तो बेटा इसका जो मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। अब बेटा एंगुलर मोमेंटम जब एक एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो हर एनर्जी लेवल के लिए एक खास जो है वो एंगुलर मोमेंटम होगा। इसने बेटा एक जनरल रिलेशन बताया, mvr किसके इक्वल है, nh/2π। बेटा 2π भी जो है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, लेकिन n जो है ये हर एनर्जी लेवल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर एनर्जी लेवल जो है वो 1 है तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर एनर्जी लेवल 2 है तो उसके लिए 2 होगी। अगर एनर्जी लेवल 3 है तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और बेटा n की वैल्यू जो है ये 100 होगी, ठीक है। ये था बेटा आपका बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसके बेटा 4 पास्टुलेट्स हैं, आपने उन 4 पास्टुलेट्स को जो है वो डिस्कस करना है।
फर्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब तक तो एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में रहता है ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना ही एनर्जी एब्सॉर्ब। ये एब्सॉर्ब जब एनर्जी करता है या एमिट एनर्जी करता है तो बेटा एक क्वांटाइज अमाउंट में जो है वो एनर्जी होती है और वो बेटा हमारे पास ये एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रिवॉल्व करने के लिए एक फिक्स मोमेंटम चाहिए और वो मोमेंटम की बेटा ये है, ठीक हो गया जी। ये है बेटा हमारा बोहर, ठीक हो गया जी।